हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी पीओ प्री का लाइव मॉक टेस्ट। और ये मिनी मॉक टेस्ट है, टेक्स्ट बुक पर लाइव है, तो आप लोग भी लगा सकते हो। इसमें 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 20 क्वेश्चंस क्वांट के, दोनों टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, 23 मिनट्स। ठीक है। तो आप लोग लगाना चाहते हो तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से आप लगा सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट। तो बाकी तो स्टार्टिंग हम करेंगे रीजनिंग से ही। तो हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबोव, which is immediately followed by the vowel preceded by the symbol। तो सिंबल नंबर और वोवल होना चाहिए। सिंबल नंबर वोवल एक, सिंबल नंबर सिंबल नंबर नहीं है। सिंबल 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 नंबर, सिंबल सिर्फ एक ही है। एट, एट दो छोड़ करके आई, एंड फिर एक तीन छोड़ करके एट के तीन। ठीक है। वी दो छोड़ करके ये है, वी के एक दो तीन छोड़ करके एक्स। ठीक है। वन एक दो छोड़ करके जे, एक दो तीन छोड़ करके पी हो गया। ठीक है। टू हो गया, वन टू थ्री जे होना चाहिए था, के कैसे आया ये, के गलत है। दो के बाद एक दो तीन जे आना चाहिए था इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 13 टू द लेफ्ट ऑफ 10th। 13th और 10 यानी 23 फ्रॉम द राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 डॉलर। पेयरिंग का 6 15 18 5 9 G7 14 E5 18। ओके। बोथ डायरेक्शंस 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 5 6 7 5 नहीं बनेगा आगे, 9 10 11 12 13 9 10 11 नहीं बनेगा, 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, तो एक दो और तीन हो गए टोटल ये। हाउ मेनी पेयर्स बोथ फॉरवर्ड और डायरेक्ट। ठीक है। 2 9 3 4 8 6, और ये भी तो पेयरिंग का ही था। 2 3 4 5 6 7 9 से बनेगा 3 4 5 6 3 4 5 4 5 और एक 6 हो गया। 4 5 6 7 नहीं बनेगा, 6 7 8 9 नहीं, 8 9 10 एक दो तीन ही इसमें बने हैं। मीनिंगफुल वर्ड का इसको मैं स्किप करूंगा। और क्या है, देर आर 8 पर्सन, और ये है ए इज 5 मीटर टुवर्ड्स द साउथ ऑफ एफ। 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ ऑफ एफ। एफ हु इज 12 मीटर ईस्ट, ईस्ट ऑफ बी। और ई जो है 12 मीटर वेस्ट। एफ जो कि ईस्ट में हो गया, और इधर ई जो है टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ, ई हो जाएगा इधर 12 मीटर्स। एंड ई इज 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ डी, डी हु इज 10 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एच। 10 मीटर वेस्ट ऑफ एच। जी 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ बी। 5 मीटर ये हो गया जी नॉर्थ में, एंड 10 मीटर्स टुवर्ड द वेस्ट ऑफ सी। ओके। हाउ फार एंड which direction is A with respect to the B। तो B ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा लेंगे तो 25 और 144, तो 13 तो आएगा ही। 13 और डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज A with respect to A का, डायरेक्शन इज A with respect to the B। तो A की डायरेक्शन साउथ और ईस्ट 13। if the k is stand exactly between f और b, f और b इधर हो गया k। how far in which direction is e with respect to the k। तो यहाँ पर k है, बचेगा इधर 6। 6 6 36, 5 25, 11
तो ये तो कुछ अलग आ रहा है। इफ k is exactly between f और b, अगर इधर आता है how far in which direction e with respect to the k, e की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ और फिर वेस्ट, साउथ वेस्ट, आई थिंक ये ही होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ इस e, वेस्ट में तो कोई और है भी नहीं वैसे। तो अगर इसको देखें 30 60 60 8 हाँ यही होगा फिर। इन विच डायरेक्शन इज एच, एच ये रहा विद रिस्पेक्ट टू द सी, सी एच हो गया साउथ। टेन फैमिली मेंबर 6 फैमिली मेंबर्स हैं ये, और शाम इज द, तो सबका ही अलग अलग है तो एस लिख लेते हैं। श्याम इज हस्बैंड ऑफ गीता मदर, गीता हु इज द ओनली डॉटर ऑफ देम, ठीक है। अंजलि इज द वाइफ ऑफ कबीर अंकल, अंजलि जो है वाइफ है कबीर के अंकल की, ठीक है। राखी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, अब आई थिंक राखी होना चाहिए इधर। प्रणव इज द ग्रैंड फादर ऑफ कबीर, पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ के। ओके, तो आई थिंक इसको मैं इधर ऐसे बना सकता हूँ शायद से, जी इधर आ गया ए, और ये आर आ जाएगा, आर का के फिर इसका पी, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 के बाद कबीर हु इज द ओनली सन ऑफ राखी, ओनली सन है। और एक सेकंड, इसमें इधर क्या बोला था, एक चीज थी कि जी जो है ओनली डॉटर है। आगे देखते, श्याम इज रिलेटेड टू पी, श्याम जो अभी सन हो गया इसका। हाउ इज गीता मैटरनल ग्रैंड मदर, गीता ये है मैटरनल, ग्रैंड मदर तो कोई है ही नहीं इसकी। तो श्याम इज हस्बैंड ऑफ गीता मदर, श्याम इज हस्बैंड ऑफ गीता मदर, ठीक है। गीता हु इज ओनली डॉटर ऑफ देम, ओके। अंजलि इज द वाइफ ऑफ कबीर अंकल, ए इज द वाइफ ऑफ कबीर के अंकल की, ठीक है। राखी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अंजलि, राखी जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ अंजलि। प्रणव इज ग्रैंडफादर ऑफ के, कबीर हु इज द ओनली सन ऑफ राखी। अब मैटरनल ग्रैंड मदर, हु इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ, हु इज गीता मैटरनल ग्रैंड मदर। अंजलि नहीं हो सकती, राखी नहीं हो सकती, श्याम भी नहीं, प्रणव भी नहीं, सेन डी आएगा। हु इज कबीर मदर, कबीर की मदर आर राखी। एस ग्रेटर देन डब्लू, एस कहाँ है, एस ग्रेटर देन डब्लू गलत, और डब्लू इक्वल्स टू टी, तो ये बनेगा इधर। और क्यू ग्रेटर देन एम गलत, वी इक्वल्स टू एस ये भी गलत, नाइदर नोर। पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नहीं बनेगा ये। वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, वी ग्रेटर देन कहाँ है, वी इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए भी सेटिस्फाई नहीं करेगा ये, नाइदर नोर आएगा। ठीक है, 8 पर्सन है, 2 पैरेलल्स, 4 ऑफ देम आर 1, ठीक है। ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस साउथ, 1 होगा, तो जो कि साउथ में देख रहे हैं, सेकंड वाले का नॉर्थ में देखेंगे। ये ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस टू द अनदर, towards dash are facing towards the north, तो QRST, और this will be facing
तो साउथ डायरेक्शन जी एच आई और जे 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया. ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन only one person is sitting between J or I who is sit to the left of J. I to the left of sit to the left of J. अब ये कहाँ है? ये हो जाएगा. इसको खत्म करते हैं. S is facing to the immediate neighbor of S. इनके बीच में आएगा. T is not an immediate neighbor of S, तो T इधर, T इसमें इधर आ जाएगा. फिर only one person Q और R. Q और R जो है I को नहीं करेगा. ठीक है. H is not sitting to the right of G. H left of G हो गया. H sit to the left of G. One person J. One of the immediate neighbor of J is facing T. ये बन जाएगा सही. If all the person made in alphabetical order from left end of both the row, then how many people will remain in the same position? तो यहाँ से Q R S T दो हो गए, G H I J या फिर G H I J. अब ये नहीं पता कि लेफ्ट हैंड इसका थिंक लेफ्ट हैंड इसका यही कैलकुलेट होगा. ठीक है. G H I और J यानी टोटल हो गए 3. Who is sitting in the extreme end of row 2? रो 2 ही है, एक्सट्रीम एंड है. T और Q. Who is sitting to the immediate left of the person facing S? Person facing S immediate left I. Who is sitting to the extreme end in row 1? Row 1 G और I. Who is sitting to the immediate left of S? R. 75 डिवाइड बाय, तो ये 25 हो गया. 25 7 दूनी 14 माइनस 14 करेंगे तो 1 14 आ गया. प्लस 85 डिवाइड बाय 17 ये आ गया 5, तो 16 बन जाएगा. यहाँ पर 1796 ये कितने का होता है? 36 का 12 हाँ 36 का हो गया. प्लस में 14 हो गया तो कितना बनेगा? 50 इंटू 20, 5 दूनी 10. 1000 यहाँ से आ गया इक्वल्स टू 1000 ही यहाँ पर है डिवाइड बाय, तो 1 आ जाएगा इसका. 5399 माइनस 5321, तो यहाँ से 8 7 ही आ गया. फिर 6 1 और 8 8 दूनी 16, 8 और 1 9 6 माइनस 5002 1000 आ गया, यानी कि 304 आएगा माइनस का. The ratio of the age of Raghu and Vibhu 3:4, and the ratio of the age of Raghu and तो रघु और सिद्धू 7.7, तो इसको 7 से करेंगे और इसको 3 से, तो रघु और ये तीनों का कितना आएगा? 7 21, 7 चौक 28 और यहाँ पे 6 18. द डिफरेंस बिटवीन द रघु और आर और एस में 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 1 की वैल्यू 3 आ गई, बट इज द सम ऑफ द होल 3. तो 8 दूनी 9 4 1 8 7 5 और 6 इंटू 3, 7 21 2 6 18 19 और 20 201. बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. टोटल नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड रूम्स इतने हैं, तो ऑक्यूपाइड वाले इसके कट जाएंगे. द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रूम बी और डी टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ रूम बी और डी, तो बी और डी 4 2 6 हो गया, 4 3 7 4 इज what percent of the number of unoccupied rooms C and D together? तो C और E कितने हैं? 8 2 2. अब इसको कैंसिल 1 1 4 2 3 8 5 7 1 1
और यहाँ पर आ गया 9, तो 11957, 1 2 2 पर गया, 7 दूनी 14, 114 आ गया, 14 आने के बाद 5 0, फिर 1 0 तो 0। अब यहाँ से कितना पर जाएगा ये 57, 8 8 7 56, 5 8 5 40 45, बस यही आ गया 208 समथिंग आएगा। व्हाट इज द एवरेज टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम्स, और ये है ए का ऑक्यूपाइड कितना हो गया 72, डी में कितने हो जाएंगे 12 में से 6 गया 6, इधर रह गया 12 में से 3 गया 9 और 96 ही बचा, और डी में 8 84, 6 4 10 2 12, 1 10 हो गया, 8 7 15 25, और इसका एवरेज पूछा तो 3 8 84 आ गया। the number of unoccupied rooms in building A and C, तो A और C के 8 9 1 is what percent more or less than the number of unoccupied B और D, अनऑक्यूपाइड बी और डी कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको दे देते हैं 140 280, 280 तो ये हो गया, ऊपर क्या आएगा 80 82, ये कैंसिल हो गया, 41 इधर 14 7 5, तो 5 5 चौके 20, 7 7 ये 21, 30 से कम आएगा, ये 29 पॉइंट समथिंग आएगा। What is the respective ratio between the number of occupied rooms in building C और D? C में कितना बनेगा, यहाँ से इसको 8 8 8 8 7 56 हो गया, और C और D में कितना है ये तो मैंने अभी तो निकाला था, 12 में से 6 गया 6, 9 में से 3 9, एक सेकेंड, 12 में से 3 गया तो 9 आ गया, 6 दूनी 12 15 ये आ गए, टू द टोटल नंबर ऑफ रूम्स ए और ई में 6 6 3 18 3 7 6 76 आएगा एक तो, और 183। ठीक है, बाकी इधर क्या है अभी, तो इसमें तो क्या हो सकता है 210707 7 दूनी 14, 1 2 इसका पता नहीं, तो इंटू 7 है, फिर इंटू कितना है ये, इंटू अगर सातों सातों तो नहीं बनेगा ये तो, अब इधर 14 ये कितने पर जा रहा है 147 अब ये कितने पर जाएगा, यहाँ से 147 का 9 पर जा सकता है, या तो 9, तो यहाँ पर 5 3 14 3 42 42, 5 दूनी 10 1 5 के 20 और 21 बन गया, तो 42 आ जाएगा इधर, प्लस का 8 प्लस 11 प्लस 5 और 1, तो इधर से 2 और 1 3 हो गया, 4 हो गया, 5 करेंगे तो 20 आएगा, 56 में करेंगे तो 6 और 1 76 आ जाएगा, प्लस में 9 प्लस 4 1, फिर प्लस 1 2 3 4 5 5 का तो नहीं बन रहा है, फिर ये तो 6 का हो रहा है, चलो आगे देखते हैं, 3 और इधर से फिर कितना बनेगा, ये 13 में से 9 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर 4, और इधर कितना बनेगा 16 5 आ गया, 5 2 5 आ गया, और फिर यहाँ पे 15 में से 3 गया 12, तो इंटू 5 जब करेंगे 5 पंजे 25 पंजे 125, 1 5 और 1 625, 164 4 9 8 6 और 1 7, 227 में 6 आ गया, 10 और 1 11, 8 1 9 और 1 10। के तो एक ये है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं और छोटे मोटे क्वेश्चन ध्यान आ जाए बस। नो, दूसरा फिर कि टोटल एक्सपेंडिचर जो कि है हमारे पास 1000 है, द एक्सपेंडिचर ऑन कोचिंग फीस व्हाट परसेंट मोर देन द रेंट, कोचिंग फीस का है 108, व्हाट परसेंट मोर देन द रेंट का है 72, तो यहाँ से कितना बनेगा 28 और 8
कितना हो गया 6 3 36 50% हो गया 1/2। व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड? फूड का है ये 54 और रेंट 72। 6 6 और 5 12। ठीक है, तो यहाँ पर 100 360 के बराबर है। यहाँ से 136 की वैल्यू में निकालनी है। 6 गया, 2 और 1, और यहाँ पर 2 आ गया, 7 आ गया, 2 का 500, 7 पंजे 3500 आ जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स? टू रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन बुक रेंट। बुक हो गया 36, रेंट 72 एंड फूड 54। 6 4 10 2 12, 1 15 और 1 16 हो गया। टू द कोचिंग एंड मिसलेनियस, तो ये बाकी बचेगा 8 9 और 1, तो यहाँ पे 8 और 1 आ गया 9 9 9, 3 गया 27, 9 और 11। द एक्सपेंडिचर ऑन बुक इज 1% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द कोचिंग। बुक्स का 36 इज 1% ऑफ द कोचिंग फीस। कोचिंग फीस है 108। 6 6 कम 6 हो गया, 8 6 48, 6 दिए 33 आ गई। फिर है पाइप एक्स कैन फिल द रेट 32। वाई सेम टैंक जो है 80 आवर्स में कर रहा है। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, फाइंड द कैपेसिटी इफ इट टेक्स इतना आवर विद एक्स और वाई टुगेदर। तो एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है 400/3, तो 400 आ गया। तो यहाँ पे आएगा 5, 0 आ गया 3। अब जो है इससे पता चल, एक सेकेंड, कैन फिल कैन एम टी, तो एम टी यानी कि नेगेटिव है। ठीक है, 5 नेगेटिव है तो एक्स की आएगा हमारा 8 8 आ गया। अब 8 इंटू 4 करेंगे, 4 चौक 1600 हो जाएगा ये। श्याम टेक्स एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना एंड इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि 25 इन द 3 इंस्टॉलमेंट का नहीं बता भाई मुझे। इन एन एग्जाम ए गो 24 मार्क्स, 24% फेल बाय द 38 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट 39% गोट 52, 39 है ना इधर, तो 5 और 1 15% इक्वल्स टू 12, 13 और 1 14, तो यहाँ पर 15 इंटू 100। मैक्सिमम मार्क्स 12 13 14 होंगे। यहाँ से 5 और 1 8 0 9 15 छिके 600 आ जाएगा इसका। ठीक है, द जूस वेंडर वांट्स टू कट द कॉस्ट ऑफ द wants to cut the cost of the juice so that can earn the profit। एक क्वेश्चन और मैंने कौन सा छोड़ दिया। द एवरेज ऑफ द स्कोर ऑफ 5 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 3 मार्क्स व्हेन अ न्यू पीपल कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम हु स्कोर्ड 65 और 5 थे पहले, उनकी एक्स थी। शिट, ओके, तो टोटल जो मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 36 और सारे सही है, एक्यूरेसी मेंटेन रही, तो इस वजह से नेगेटिव एक भी मार्क्स नहीं हुआ। तो जितने हुए हैं उतना ही स्कोर बनाए। अगर आप लोगों ने ये टेस्ट लगाया है तो प्लीज़ अपना स्कोर जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर नहीं लगाया तो आप लगा लेना, देन उसके बाद अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।